वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हों। मैं हूँ सैयद उस्मान अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल की आप सबको दोस्तों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी जो कि 24 न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर एक बंदे की जो कॉल है वो आप सब दोस्तों को मैंने सुनाई भी थी। लेकिन आज वो मुकम्मल रिपोर्ट करीबन 8 से 8.5 मिनट की वो वीडियो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को अच्छी लगेगी वीडियो। क्योंकि अपलोड एप्लीकेशन वाले यहाँ से भागने की तैयारी पकड़ लें। बहुत जल्द ये पाकिस्तान से भाग रहे हैं इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट्स लाजमी करना, शेयर भी कर देना ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त और वीडियो वॉच कर लीजिएगा लास्ट तक और सुन भी लीजिएगा क्या क्या उस बंदे से बात हुई है एंकर की। अल्लाह हाफिज़। आजकल सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कर्ज फराहम करने के नाम पर दर्जनों ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो आवाम को आसान कर्ज के वसूल के नाम पर न सिर्फ लूट रही हैं बल्कि उनके इंतहाई जाती डेटा तक रसाई हासिल करके उनको ब्लैकमेल करने में मसरूफ दिखाई देती है। इसमें बरवक्त ऐप है, बरवक्त इजी लोन, ऑलिव कैश, लोन पीके समेत इजी लोन जैसी कई दूसरी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो इस धंधे में सरगर्म है और लोगों को कर्ज के नाम पर लूट रही हैं। इनमें ज्यादातर कंपनियां 10,000 से 50,000 रुपए तक कर्ज फराहम करती हैं और इन कंपनियों की जानिब से तेज, आसान, बरवक्त तरीकों से कर्ज देने के इश्तिहारात सोशल मीडिया पर चलते हैं जिसमें कर्जा लेने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को 1 से 2 दिन में कर्जे की सहूलत देने की पेशकश की जाती है। इसके अलावा ये कंपनीज अपने इश्तिहार में 90 से 180 रोज तक की मुद्दत के लिए कर्ज देने की तशहीर करती हैं और कर्ज देने से कबल शरह सूद, वापसी का शेड्यूल, सर्विस चार्जेस, किसी भी किस्म की मालूमात फराहम नहीं की जाती हैं। मामूली वेरिफिकेशन के बाद सारिफ को इब्तदाई तौर पर 5 से 10,000 रुपए का कर्ज फराहम किया जाता है। ऑनलाइन ऐप पर जब कोई कर्जे के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसे कंपनी की जानिब से सही मालूमात फराहम नहीं की जाती है। ऐप में कर्जे की मालियत और इसकी वापसी की जो तफसीलात दी गई होती हैं वो सिर्फ धोखा होता है। चाहे छोटा कर्जा हो या बड़ी मालियत का हो, कंपनी 7 दिन में इसकी अदायगी का तकाजा शुरू कर देती है जबकि ऐप में ये 90 रोज लिखा होता है। जब कोई कर्ज अप्लाई करता है तो वो समझता है कि उसे 90 दिन तक में कर्जा देना होगा, जबकि कर्जा मिलने के बाद उसे पता चलता है कि ये 7 दिन के बाद अदा करना है। उस पर कुछ सर्विस चार्जेस आयद कर दिए जाते हैं। ऐसे में अगर कर्ज लेने वाला हेल्पलाइन पर कॉल करे तो वो हर वक्त मसरूफ मिलती है और कस्टमर्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। अगर कर्ज दहिंदा पैसे वापस ना कर सके तो उसे एक्सटेंशन मनी के नाम पर उससे पैसे वसूल किए जाते हैं ताकि कर्ज की अदायगी के लिए हफ्ता 10 दिन की तौसी दी जा सके और ये रकम इससे अलहदा होती है जो कर्ज के तौर पर हासिल की गई होती है। अगर कोई कर्जा अदा नहीं कर पाता तो उसे धमकियां भी दी जाती हैं और इसके रिश्तेदारों को फ़ोन पर बताया जाता है ताकि वो शख्स जहनी अजियत का शिकार हो, यानी उसको हरास किया जाता है। इन एप्लीकेशंस का आसान शिकार कम पढ़े लिखे लोग, घरेलू खवातीन और मजबूर ज़रूरतमंद मर्द होते हैं जो उनके इश्तिहारबाजी के चक्कर में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उन्हें अपनी निजी मालूमात फराहम कर देते हैं जैसा कि शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, अकाउंट नंबर, मोबाइल फ़ोन की एक्सेस वगैरह। कई खवातीन और हज़रात ज़रूरत ना होने के बावजूद महज रजिस्ट्रेशन के दौरान ही कर्ज हासिल कर बैठते हैं और फिर उन्हें 5 से 7,000 के इस कर्ज पर महज 5 दिन की मुद्दत में 2 से 2,500 रुपये सूद के तौर पर अदा करने पड़ते हैं। ये नहीं बल्कि मीडिया पर कई ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं जिनमें सादा लो या मजबूर अफराद को कर्ज के नाम पर लूटा जाता रहा या उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा हो। एक्सटेंशन मनी के नाम पर उनको 10 दिन की मोहलत देने पर कसीर रकम का मुतालबा किया जाता है। और यही नहीं है बल्कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जिस तरह मोबाइल फ़ोन की एक्सेस ली जाती है उससे जराइम पेशा अफराद आपकी फ़ोन गैलरी और उसका कंटेंट इस्तेमाल करके ना सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करते हैं बल्कि अपने करीबी रिश्तेदारों को फ़ोन करके भी हरासा करते हैं। ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, ये असल में है क्या, इस स्कैम के डसे हुए मुतासरा शहरी अली रजा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और इस यकीन दहानी के साथ है कि उनकी शनाख्त जाहिर नहीं की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अली रजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने किस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए कब और कितना लोन हासिल किया था? मजबूरी के तहत लिया था मैंने 30,000 रुपये लोन और इजी लोन के ऐप से नाम ये है और उसके साथ बरवक्त भी है और इजी लोन भी है। ये ऐसे लोग हैं कि लोन ले लेते हैं लेकिन बाद में इतना को तंग करते हैं ना, आपकी सोच से भी मैं बता नहीं सकता आपको कितना को परेशान करते हैं, घर वालों को ब्लैकमेल करते हैं। आपको 3,000 रुपए चाहिए था, आपको 3,000 दे दिया गया, उसके बाद आपको किस तरह से हरास किया? सर रैश इस वजह से किया था, मैंने जब लोन लिया था तब एक इनके ना एक पैटर्न है लोगों को लूटने का, ये लूटने का ये तरीकेकार है। जब आपने लोन ऐप डाउनलोड की है ना तो वो उससे ये होता है कि आपने हर चीज पे अलाउ करना है। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे आपको लोन नहीं मिलेगा। मजबूरी के तहत मैंने सब कुछ अलाउ कर दिया था, जैसे कि फोन नंबर्स हो गए, तस्वीरें हो गई, वीडियो हो गई,
ठीक, इस तरह के ये लोग। आप ये कह रहे हैं कि 3,000 रुपए आपको चाहिए था, 3,000 का लोन इन्होंने अप्रूव किया, लेकिन 3,000 मुकम्मल नहीं मिला, 2,400 कुछ रुपए आपको दिए गए और उसके बाद उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये थी कि हर हफ्ते बाद आपसे 600 रुपया लेंगे। तो जो 600 रुपया ले रहे थे वो किस जुमरे में ले रहे थे? वो किन मद में चार्जेस कट रहे थे आपके? सर वो सूद के मद में चार्ज कर रहे थे कि अगर आपको ये अपना लोन भराना है, मतलब कि आपको ये आगे टाइम चाहिए, लोन आपको पे करने के लिए आगे टाइम चाहिए, कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको टाइम चाहिए, और टाइम के लिए मुझे हर हफ्ते 600 रुपए जमा करवाना पड़ता था। 600 जहाँ जमा करवाता तो वो समझ लो कि मेरी शामत है। हाथापाई भी हुई है, लड़ाई भी हुई है मेरी उस टाइम चक्कर के, जब मेरे बनवाई को, मेरी सिस्टरों को, हालांकि मेरी अम्मी को, मेरी सब रिश्तेदारों को उन्होंने कॉल करके इतना कुछ रील किया और तंग किया। जब तक मैंने पैसे नहीं जमा करवा दी, और मैंने 3,000 लिया था और 6,000 कुछ रुपया मैं जमा करवाया, मतलब कि 3,000 वो लिया, 600 वो कटवाया, फिर एक हफ्ता इस्तेमाल किया, फिर 600 कटवाया, मतलब कि 4 से 5 हफ्ते मैं पैसे नहीं दे सका। हर हफ्ते मुझे 600 रुपये जमा करवाना पड़ा, और 600 रुपये जब मेरे पास पैसे आए, मुझे वो 6,000 तो वो 3,000 तो वो चला गया जो उनसे गया था हर हफ्ते, और 3,000 रुपये जब तक मैंने जमा नहीं करा दिया, वो 3,000 का 3,000 वहां का वहां ही था। लेकिन 180 रोज का वक्त तो उन्होंने आपको इसकी अदायगी का दिया था ना, कि 3,000 रुपए आप 180 रोज। हर हफ्ते मुझे 600 रुपये जमा करवाना पड़ा, और 600 रुपये जब मेरे पास पैसे आए, मुझे वो 6,000 तो वो 3,000 तो वो चला गया जो उनसे गया था हर हफ्ते, और 3,000 रुपये जब तक मैंने जमा नहीं करा दिया, वो 3,000 का 3,000 वहां का वहां ही था। लेकिन 180 रोज का वक्त तो उन्होंने आपको इसकी अदायगी का दिया था ना, कि 3,000 रुपए आप 180 रोज तक अदा कर सकते हैं। वो जो 600 हर हफ्ते आपको जमा कराने पड़ रहे थे, वो 180 रोज गुजरने के बाद जमा कराने पड़ रहे थे, या उससे पहले ही ये कटौती शुरू हो गई थी? यानी कि आज मैंने लोन लिया जी, आज मैंने लोन लिया, एक हफ्ते बाद में ये तंग करना शुरू कर दिया, भैया आपके पास टाइम थोड़ा, आपके पास एक दिन रह गया, आप पैसे जमा करवाएं। यानी पेशतर इससे कि 180 रोज गुजरते उन्होंने पहले ये कटौती शुरू कर दी और आपको तंग करना शुरू कर दिया। 180 दिन 6 दिन नहीं गुजरे, उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दिया। ये शराइत आपको पहले नहीं बताई गई थी? बिल्कुल नहीं बताई गई थी, सब कुछ उन्होंने कहा था कि आप बेफिक्र हो जाए। मतलब कि किस्में इतनी बड़ी खा ली है कि आपको मैं बता नहीं सकता कि इतनी बड़ी उन्होंने किस्में खाई थी। अल्लाह पाक की किस्में, कुरान की किस्में, रसूल की किस्में, पता नहीं किस किस्में डाल के हमसे इन्होंने मतलब के अलाउ सारा कुछ करवाया। फोन पे भी बात होती थी, सारा कुछ होता रहा। अच्छा, ये आपने पता लगाने की कोशिश की कि ये लीगल है, इनका दफ्तर कहाँ है, कौन लोग इसके साथ मुंसलिक हैं जो इसको चला रहे हैं? सर मैंने 2 से 3 हफ्ते इनका दफ्तर ढूंढा, मुझे नहीं ढूंढा। एक हफ्ता के इनका जो सा एम्प्लॉय था उसकी मेरी मुंह मारी हो गई थी, गाली गलौच हो गई थी, सब कुछ हो गया था। जैसे ही लोन आपने उसको रिटर्न किया, वो नंबर गैप, वो सारा कुछ, हर चीज गैप हो जाती है, वो नंबर ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, आप उस पर दोबारा कॉल कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपसे वो 600 रुपए की अदायगी नहीं हो रही थी हर हफ्ते, उस अदायगी के लिए क्या तरीकाकार, क्या हरबे इस्तेमाल किए गए इनकी जानिब से? सर मैं आपको बता तो नहीं सकता, क्योंकि घर का मसला था, क्योंकि बनवाई को भी तंग करते थे, उल्टे पुल्टियां बातें करते थे। मैं तो बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मैंने लोन लिया हुआ था, लेकिन मेरी बर्दाश्त से भी हाथ बाहर हो गया था। कौन रिप्रेजेंटेटिव था जो आपसे बात करता था उनकी तरफ से? सर एम्प्लॉय थे, जैसे आम एम्प्लॉय होते हैं कि किसी दफ्तर में काम करने, उनके बंदे रखे हुए थे, तो वो बार बार तंग करते थे। एक ने कॉल की, मतलब कि एक फोन नंबर से कॉल नहीं आती थी। फिर इन्होंने एंड आर के लड़की का जरिया लिया, तो उसने मुझे रोना धोना सुनाया कि जी मेरे वाल बीमार है, मेरी अम्मी हॉस्पिटल है, मेरी फलानी है, मेरी ये है, मेरी इन्होंने सैलरी लो के लिए, आपकी मेहरबानी मुझे ना पैसे करवा दें, अगर पैसे नहीं है तो मुझे 600 करवा दें, अगर 600 भी नहीं है, जितने आपके पास हैं उतने करवा दें। मेरे पास 400 कुछ रुपए थे उस टाइम के, आज से 7 थोड़ी देर दिन पहले, महीना पहले ना, मेरे पास थे पैसे, और क्या कहते हैं, मैंने उनको पैसे के, उसने अपने पास से पैसे जमा करवा के फिर 600 जमा करवाया। फिर 3-4 दिन बाद मेरे पास पैसे आए, फिर मैंने 3,000 उसको जमा करवाया। फिर उसके बाद उसका भी नंबर बंद हो, जो सा लड़का था उसके भी बंद। मेरे पास 6-7 नंबर थे, वो उस पर मैंने दोबारा कॉल की, उसके बाद सब कुछ नंबर बंद, कोई राब्ता नहीं, कोई चैन चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं था उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन कर्ज स्कैंडल से डसे हुए मुतासरा शहरी अली रजा की गुफ्तगू आपने सुनी और ये आपने जाना कि वो कितना